बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। माधव अपनी पुरानी जाल ठीक कर रहा है। सुनिए, आज बाहर मत जाइए। आसमान का रंग देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बादल आज पूरा गांव डुबो देंगे। बिजली इतनी जोर से कड़क रही है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। पिछले साल की बार याद है ना आपको? नदी का जलस्तर बढ़ गया होगा। अरे भाग्यवान, डर मत। मैं इस नदी का बेटा हूँ, इसकी लहरों को पहचानता हूँ। लेकिन अगर आज मैं नहीं गया तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचेगा। बच्चों की भूख और तुम्हारी ये चिंता, दोनों का इलाज सिर्फ आज की पकड़ है। बारिश जितनी तेज होती है, मछलियाँ उतनी ही ऊपर आती हैं। मुझे पैसों की चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता है। अगर लहरों ने आपको खींच लिया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? क्या एक दिन का भूखा रहना आपकी जान से ज्यादा कीमती है? देखिए तो सही, हवाएं कैसे झोपड़ी को हिला रही हैं। पागल हो तुम, मुझे कुछ नहीं होगा। बस तुम दुआ करना कि आज जाल भारी हो। अगर अच्छी मछलियां मिल गई तो लाला सेठ हमें अच्छे दाम देगा, और मैं तुम्हारे लिए वो नीली साड़ी लाऊंगा जो तुम पिछले महीने बाजार में देख रही थी। अब बस मुस्कुरा दो ताकि मेरा दिन शुभ हो। माधव अपनी टोकरी और जाल उठाकर बारिश में बाहर निकलता है। बिजली कड़कती है। लाला सेठ का ढाबा कड़ाही में मछली के पकौड़े तल रहे हैं। चारों तरफ धुआं और मसालों की खुशबू है। लाला सेठ अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए ग्राहकों को देख रहा है। लाला, ये पकौड़े तो ठीक है, लेकिन अंदर से मछली थोड़ी सख्त लग रही है। क्या ये कल की बची हुई मछलियां हैं? अरे ओ चचा, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद मछली पकड़ कर लाते हों। ये खास किस्म की मछली है जिसे चबाने में मेहनत लगती है ताकि आपकी सेहत बनी रहे। और रही बात कल की, तो मेरी दुकान पर मछली उतनी ताजी होती है कि अगर आप कान लगाओ तो वो अभी भी गप गप कर रही होगी। खाइए और चुपचाप पैसे दीजिए। लाला जी, चचा सही कह रहे हैं। आज मछली थोड़ी पुरानी लग रही है। तू चुप रह। तू मेरा पार्टनर है या ग्राहकों का वकील? पंखा झल, वरना तुझे ही मछली के तेल में तल दूंगा। लाला, सच कहूं तो स्वाद तो आपके मसालों का है, लेकिन मछली की ताजगी माधव की मछलियों जैसी नहीं होती। जब वो सुबह सुबह ताजी मछलियां लाता है तो लगता है कि सीधे नदी से निकलकर थाली में आ गई है। माधव की ईमानदारी और उसकी पकड़ का कोई मुकाबला नहीं है। लाला सेठ के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। माधव, उस मामूली मछुआरे की इतनी तारीफ? यहाँ मेरा नाम चलता है, मेरी दुकान मशहूर है और लोग उस फटेहाल आदमी की बात कर रहे हैं। क्या तुझे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा बड़ा आदमी बन रहा है? नहीं नहीं लाला जी, वो तो बस गरीब है। उसकी तारीफ तो लोग दया खाकर करते होंगे। लोगों को लग रहा है कि माधव की मछलियां बेहतर हैं, तो कल को वो मेरी दुकान पर आना बंद कर देंगे। ये माधव मेरी तरक्की के रास्ते का कांटा बन रहा है। मुझे कुछ करना होगा। माधव अपनी टोकरी में बड़ी और चमकती हुई ताजी मछलियां लेकर लाला के पास पहुंचता है। वह पूरी तरह भीगा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष है। लाला जी, देखिए आज नदी ने क्या तोहफा दिया है। एकदम ताजी और बड़ी मछलियां हैं। ऐसी मछलियां पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगी। ठीक ही लग रही हैं। लेकिन माधव, बाजार में आजकल मछलियों की मांग कम हो गई है। बारिश इतनी है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इन्हें खरीद तो लूंगा, लेकिन दाम आधे देने पड़ेंगे। आधे दाम? लाला जी, ये मजाक मत कीजिए। मैंने पूरी रात जागकर और इस तूफान में जान जोखिम में डालकर इन्हें पकड़ा है। आधे दाम में तो मेरा जाल भी पूरा नहीं आएगा। आप तो हमेशा कहते थे कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। ईमानदारी से पेट नहीं भरता माधव, व्यापार चलता है मुनाफे से। और सुनो, अगर तुम्हें ये दाम मंजूर नहीं तो तुम इन्हें कहीं और ले जाओ। देखते हैं इस बारिश में कौन सा मूर्ख तुम्हारी मछलियां खरीदेगा। लाला जी, मछलियां सच में बहुत अच्छी हैं। हमें ले लेनी चाहिए। तू फिर शुरू हो गया। माधव, मेरा आखिरी फैसला है, या तो आधे दाम लो या ये मछलियां नदी में वापस फेंक दो। लाला जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेबस नहीं।
मैं अपनी मेहनत को कौड़ियों के भाव नहीं बेचूंगा। मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत की कीमत कोई और जरूर समझेगा। जाओ जाओ और ढूंढो उस कीमती इंसान को। याद रखना माधव, इस गांव में मछली का कारोबार मेरी उंगलियों पर चलता है। आज से तुम्हारी मछलियां मेरी दुकान की चौखट नहीं लांघेंगी। ठीक है लाला जी, आज आपने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद किए हैं, लेकिन भगवान किसी न किसी के लिए एक नया रास्ता जरूर खोलता है। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, किसी की दया पर नहीं। बहुत बड़े बड़े सपने मत देखो माधव। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना कोई तुम्हारी एक भी मछली नहीं खरीदेगा। जल्द ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ चलता सिर्फ लाला सेठ का हुक्म है। माधव भारी मन से अपनी टोकरी उठाकर वहां से चला जाता है। लाला सेठ जोर जोर से हंसने लगते हैं। माधव घर लौटता है। उसके कंधे झुके हुए हैं और उसकी आंखों में मायूसी है। उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आती है। क्या हुआ? आज तो बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी आपने, फिर ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या लाला सेठ ने अच्छे पैसे नहीं दिए? पैसे तो दूर की बात है, उसने तो मेरा अपमान किया है। उसने कहा कि मछलियों की मांग कम है और मुझे आधे दाम देने की पेशकश की। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। उसने धमकी दी है कि अब वो मेरी मछलियां नहीं खरीदेगा और गांव में कोई और भी नहीं खरीदेगा। हे भगवान, वो इंसान इतना लालची कैसे हो सकता है? हम तो उस पर भरोसा करते थे। लेकिन सुनिए, क्या हम इन मछलियों को बाजार में किसी और को नहीं बेच सकते? बाजार तक जाने का रास्ता कीचड़ से भरा है और वैसे भी लाला का दबदबा है, कोई और जोखिम नहीं लेना चाहेगा। अब देखो, घर में आटा खत्म हो चुका है, आज रात हम क्या खाएंगे? हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन आपकी ईमानदारी नहीं हारनी चाहिए। आपने सही किया कि गलत दाम पर अपनी मेहनत नहीं बेची। माधव अचानक खामोश हो जाता है। वह अपनी टोकरी में रखी मछलियों को देखता है और फिर अपनी पत्नी की तरफ। एक विचार आया है। लाला सेठ सेचलियां खरीदकर उन्हें अपने तरीके से पकाता है और महंगे दामों पर बेचता है। क्यों ना हम खुद ही इन्हें पकाएं? मुझे मछली करी और पकौड़े बनाना बहुत पसंद है और मेरी माँ कहती थी कि मेरे हाथों में स्वाद है। आप खाना बनाएंगे? लेकिन हमारे पास तो कोई दुकान नहीं है। दुकान की क्या जरूरत? हमारे घर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे एक छोटी सी मेज लगाकर हम शुरू कर सकते हैं। लोग लाला के ढाबे के रूखे खाने से ऊब चुके हैं। अगर उन्हें घर जैसा स्वाद मिला तो वे खुद खिंचे चले आएंगे। ये तो बहुत शानदार विचार है। मैं आपकी मदद करूंगी। मैं मसाले तैयार करती हूँ और आप मछलियाँ साफ कीजिए। हम दिखा देंगे कि मेहनत और ईमानदारी का स्वाद लाला के लालच से कहीं ज्यादा मीठा होता है। दोनों मुस्कुराते हैं और पूरे उत्साह के साथ काम में जुट जाते हैं। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास साफ झलक रहा होता है। माधव ने एक छोटी सी कड़ाही में गर्मा गर्म मछली पकौड़े तल रहे हैं। खुशबू पूरे रास्ते पर फैल रही है। कुछ ग्रामीण वहां रुकते हैं। अरे माधव, ये क्या है? तुम अब मछली पकड़ने के साथ साथ तलने भी लगे? जी हाँ भाई साहब, अब हम खुद अपने हाथों से बनाए पकौड़े और करी खिला रहे हैं। एक बार चक्कर देखिए, बिल्कुल घर जैसा स्वाद मिलेगा। अगर सच में घर जैसा स्वाद है तो आज हम भी चक्कर देखते हैं। आखिर पूरे गांव में इसकी खुशबू फैल रही है। जरूर भाई साहब, पहले एक बार स्वाद चखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। मुझे भरोसा है कि आप दोबारा भी यहीं आएंगे। वाह माधव, ये तो कमाल है। इतना कुरकुरा पकोड़ा और अंदर से इतनी नरम मछली। लाला के पकोड़े तो पत्थर जैसे होते हैं, लेकिन ये तो मुंह में जाते ही घुल गए। सच कहूं माधव, ऐसा स्वाद तो मैंने बरसों बाद चखा है। ताजी मछली और इतने बढ़िया मसाले। अब से पकौड़े खाने हो तो मैं सिर्फ तुम्हारे ही स्टॉल पर आऊंगा।
धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। लोग लाला के ढाबे को छोड़कर माधव के स्टॉल पर आने लगते हैं। लाला सेठ सिर्फ पैसे कमाना जानता है, स्वाद देना नहीं। माधव की करी में जो खुशबू है वो पूरे गांव में कहीं नहीं है। माधव भाई, तुम तो छा गए। ये सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है। बस आप लोग आते रहे। दूर से लाला सेठ ये सब देख रहे हैं। लाला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। देख रहे हो, वो मामूली मछुआरा मेरी ग्राहकों को चुरा रहा है। लोग मेरे ढाबे की बुराई कर रहे हैं और उस गरीब की तारीफ। ये नहीं चलेगा। ये मेरे साम्राज्य के लिए खतरा है। लाला जी, शायद उनका स्वाद सच में अच्छा है। क्यों ना हम भी अपनी रेसिपी बदल लें। रेसिपी बदलूं? मैं? लाला सेठ अपनी रेसिपी नहीं बदलता, वो दूसरों की किस्मत बदलता है। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मछली पकड़ना ही भूल जाएगा। सेठ जी, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना एक एक प्लेट मछली करी और मछली पकौड़े चख ही लेते हैं। आखिर पता तो चले कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। चुप कर भुक्खर, तुझे जब देखो तब खाने की ही पड़ी रहती है। हम यहाँ मछली खाने नहीं, माधव को रास्ते से हटाने आए हैं और तू अभी भी प्लेटों के सपने देख रहा है। लाला और सेठ एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। मेज पर कुछ सड़ी हुई मछलियां रखी हैं, जिनसे भयानक बदबू आ रही है। यही है हमारा हथियार, ये सड़ी हुई मछलियां। कल सुबह जब लोग माधव के स्टॉल पर आएंगे तो उन्हें ताजी मछली के बजाय ये सड़ा हुआ माल मिलेगा। जैसे ही कोई एक व्यक्ति चिल्लाएगा कि मछली सड़ी हुई है, पूरा गांव माधव को चोर और धोखेबाज समझने लगेगा। लेकिन लाला जी, ये तो बहुत गलत है। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो, और अगर हम पकड़े गए तो? डरपोक कहीं के, पकड़ेगा कौन? हम रात के अंधेरे में जाएंगे। बारिश इतनी तेज है कि कोई देख नहीं पाएगा। बस तुम चुपचाप मेरी मदद करो, वरना कल से तुम्हारी नौकरी खत्म। जी मैं तैयार हूँ, बस मुझे इस बदबू से बचा लीजिए। चलो अब जल्दी करो, आज की रात माधव के पतन की रात है। दोनों बारिश में छिपते छिपाते माधव के स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं। वे सावधानी से माधव की ताजी मछलियों की टोकरी को हटाते हैं और उसकी जगह सड़ी हुई मछलियां रख देते हैं। अब देख माधव, तेरी ईमानदारी तुझे कहाँ ले जाती है। कल सुबह तू गांव का सबसे बड़ा अपराधी होगा। लाला जी, इतनी बदबू तो मेरी पुरानी चप्पलों में भी नहीं आती। अगर हम यहीं खड़े रहे तो पहले हम ही बेहोश हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, थोड़ी देर बदबू सह ले। कल यही बदबू माधव की बदनामी की खुशबू बन जाएगी। अब चल, वरना मछलियां हमें ही पहचान लेंगी। लाला जी, अगर ये मछलियां बोलना शुरू कर दें तो सबसे पहले हमारा ही नाम बता देंगी। चुप कर, मछलियां नहीं बोलती। लेकिन अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो मैं जरूर तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब जल्दी निकल। दोनों दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। तेज बारिश उनके पैरों के निशान भी मिटा देती है और रात की खामोशी में उनकी साजिश छिप जाती है। सुबह से हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। माधव खुशी खुशी अपना स्टॉल खोलते हैं। माधव मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म मछली के पकौड़े तल रहा है। धीरे धीरे ग्राहक फिर से आने लगते हैं। माधव भाई, जल्दी से 2 प्लेट पकौड़े लगाओ। जी अभी लाया। जैसे ही एक ग्राहक पकौड़ा खाता है, वह अचानक अपना मुंह बनाता है और पकौड़ा फेंक देता है। थू, ये क्या है? माधव, क्या तुम हमें सड़ी हुई मछली खिला रहे हो? इसकी बदबू तो पूरे बाजार में फैल रही है। माधव हैरान होकर अपनी टोकरी की तरफ देखता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही ताजी मछलियां रखी थी। अरे बाप रे, ये तो पूरी तरह सड़ चुकी हैं। माधव, तुमने लालच में आकर हमें जहर खिलाने की कोशिश की।
हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। भीड़ शोर मचाने लगती है। लोग माधव को कोसने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गरीबी का फायदा उठाकर तुम हमें बीमार करना चाहते हो। चलो इस स्टॉल को बंद करो। दूर खड़ा लाला सेठ ये पूरा तमाशा बड़े ध्यान से देख रहा था। माधव के ठेले पर मची अफरा तफरी देखकर उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। मन ही मन वह बहुत खुश हो रहा था कि उसकी चाल सफल होती दिखाई दे रही है। देखा, मुझसे मुकाबला करने चला था। आज इन गरीब गांव वालों के सामने इसकी ऐसी बदनामी होगी कि लोग इसके ठेले की तरफ देखना भी छोड़ देंगे। लेकिन सेठ जी, अगर किसी की जान चली गई या किसी को कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे होने दो, जो होगा सारा इल्जाम माधव के सिर पर जाएगा। गांव वाले उसी को दोषी मानेंगे और उसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब देखना, पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही राज चलेगा। तभी लाला सेठ और बीच में आते हैं। लाला के चेहरे पर एक झूठी सहानुभूति है। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। देखिए, मुझे पता था कि माधव जैसा आदमी कभी ईमानदार नहीं हो सकता। गरीबी इंसान को अंधा कर देती है। उसने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सड़ी हुई मछलियां खरीद ली और आपको खिला दी। नहीं लाला जी, ये झूठ है। मैंने कभी ऐसी मछली नहीं छुई। मेरी मछलियां ताजी थीं। किसी ने मेरे साथ साजिश की है। साजिश? अब जब पकड़े गए हो तो साजिश का नाम ले रहे हो। ग्रामीणों, क्या आप ऐसे धोखेबाज को अपने गांव में रहने देंगे? इसे सजा मिलनी चाहिए। भीड़ और उत्तेजित हो जाती है। माधव चुपचाप खड़ा है। उसकी आंखों में गहरा दुख है। सरपंच जी अब तक चुपचाप पूरे मामले को ध्यान से समझ रहे थे। जब सभी की बातें पूरी हो गईं, तब उन्होंने गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। माधव, आरोप बहुत गंभीर है। पूरे गांव का भरोसा इस मामले से जुड़ा है। गांव वालों का कहना है कि तुमने सड़ी हुई मछलियां बेची और लोगों की जान से खिलवाड़ किया। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सरपंच जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन झूठा नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे नहीं पता कि मेरी टोकरी में वो सड़ी हुई मछलियां कहां से आईं। सरपंच जी, बातों से क्या होगा? सबूत तो टोकरी में थे। मेरा सुझाव है कि माधव का स्टॉल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और उस पर जुर्माना लगाया जाए। लाला सेठ, फैसला करने का अधिकार सिर्फ पंचायत का है। किसी को भी बिना पूरी सच्चाई जाने दोषी नहीं ठहराया जाएगा। सरपंच जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी पूरी बात सुनी जाए। अगर मैं दोषी साबित हो जाऊं तो जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। देखिए सरपंच जी, दोषी लोग हमेशा खुद को निर्दोष ही बताते हैं, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। अब फैसला करने में देर कैसी? तभी भीड़ के पीछे से एक अनुभवी मछुआरा जो माधव का पड़ोसी है आगे आता है। रुकिए सरपंच जी, ये सब सच नहीं है। सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं इन मछलियों को पहचानता हूँ। ये वही सड़ी हुई मछलियां हैं जो कल रात लाला सेठ, ओट और उनके आदमी ने मुझसे खरीदी थी। क्या कह रहे हो तुम? साफ साफ बताओ। जी सरपंच जी, कल रात बारिश में लाला सेठ मेरे पास आए थे। उन्होंने बहुत सारी सड़ी हुई मछलियां खरीदी। इतनी सड़ी कि उन्हें देखते ही किसी को उल्टी आ जाए। मैंने पूछा भी था कि आप इनका क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा कि अपने तालाब की मछलियों को खिलाएंगे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। सबकी नजरें लाला सेठ पर टिक जाती हैं। हाँ, मछलियां तो खरीदी थी मैंने, लेकिन वो अपने तालाब की मछलियों को खिलाने के लिए ली थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने माधव के स्टॉल में रखी थी। नहीं लाला सेठ, आपने झूठ बोला था। इतनी सारी सड़ी हुई मछलियां कोई तालाब की मछलियों को नहीं खिलाता। मुझे तभी शक हुआ था और अब इन्हें देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है
कि यही वही मछलियां हैं। तू पागल हो गया है क्या? मैंने तुझसे मछली खरीदी, तुझे पैसे दिए। अब मैं उन्हें बेचूं, फेंकूं या कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या मतलब? लाला सेठ, सच सच बताओ, क्या ये वही मछलियां हैं जो तुमने इस मछुआरे से खरीदी थी? नहीं सरपंच जी, ये मछुआरा झूठ बोल रहा है। मैंने इससे मछलियां खरीदी थी, लेकिन मैंने ये सड़ी हुई मछलियां माधव के स्टॉल में नहीं रखी। बस अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा। चुप रह। नहीं सरपंच जी, यही सच है। हमने वही सड़ी हुई मछलियां खरीदी थीं। रात के अंधेरे में हम माधव के स्टॉल पर गए और उसकी ताजी मछलियां हटाकर ये सड़ी हुई मछलियां रख दी। लाला जी माधव की बढ़ती तारीफ से जलने लगे थे। मैं डर के मारे चुप था, लेकिन अब सच छिपा नहीं सकता। पूरा गांव सन्न रह जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। फिर अचानक चारों तरफ शोर मच उठता है और लोगों का गुस्सा लाला सेठ पर फूट पड़ता है। धिक्कार है तुम पर लाला। हमने तुम्हें हमेशा एक सम्मानित आदमी समझा, लेकिन तुम इतने नीचे गिर जाओगे ये कभी नहीं सोचा था। हमने तुम पर भरोसा किया और तुम एक ईमानदार आदमी को बदनाम करके उसकी रोजी रोटी छीनना चाहते थे। तुम्हें अपनी इस हरकत पर शर्म आनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस जलन हो रही थी। मुझे लगा कि माधव मुझसे ज्यादा मशहूर हो रहा है। मेरा लालच और मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। लाला, तुमने न केवल माधव को धोखा दिया, बल्कि पूरे गांव के भरोसे को तोड़ा है। तुम्हें इस अपराध की भारी कीमत चुकानी होगी। ग्रामीण लोग लाला को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन माधव आगे आकर उन्हें रोकता है। रुकिए, रुक जाइए सब। लाला जी, आपने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं आपके साथ वैसा नहीं कर सकता। ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, लालच से मिली जीत कभी स्थायी नहीं होती, जबकि ईमानदारी की हार में भी एक सुकून होता है। माधव, तुमने मुझे आज जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। मैं अपनी सारी दौलत का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए दान करूंगा और कसम खाता हूं कि अब कभी लालच नहीं करूंगा। आज इस गांव ने एक बहुत बड़ी बात सीखी है। ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। माधव, तुम्हारी दयालुता ने लाला जैसे इंसान को भी बदल दिया।